हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर जो 3 फरवरी 2022 को हुआ था, इस एग्ज़ाम में आए हुए जितने भी ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के आई हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मैं एसएससी सीजीएल 2019 से अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपर में जितने भी प्री और मेंस में आए मैथ से क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व करवाती हूँ, जिसमें कि मैंने ट्रायंगल की सीरीज़ अभी सॉल्व करवाया है, जिसमें कि प्री में आए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को मैंने बेसिक कंसेप्ट के साथ और जितने भी शॉर्ट फॉर्मूले इसमें अप्लाई होते हैं वो शॉर्ट फॉर्मूले क्रिएट करके सॉल्यूशन दिया है। और इधर मैं मेंस में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को पेपर वाइज सॉल्व करवा रही हूँ, जिसमें कि मैंने 2022, 2021, 2020 के मेंस का पेपर में जितने भी ट्रायंगल के क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 2019 के मेंस के पेपर में जितने भी ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवा के दे दूँगी। और इसी प्रकार आपको ट्रायंगल पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो 2019 से 2022 के मेंस तक के एग्ज़ाम में वो सारे क्वेश्चंस आपको ट्रायंगल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट के लिंक में मिल जाएंगे। और इसी प्रकार मैंने ट्रिग्नोमेट्री का और अलजेब्रा टॉपिक पे भी सारे क्वेश्चंस कवर करवा दिए हैं। और नेक्स्ट मैं प्रॉफिट एंड लॉस पे जाऊंगी। तो पहले मैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन सारा कंप्लीट करूंगी, उसके बाद मैं प्रॉफिट लॉस पे जाऊंगी और ऐसे ही करके मैं मैथ्स के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक कवर करवा दूंगी। और ये सारे टॉपिक जिसमें क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो अगर आप बिगिनर हैं या आप पहले से प्रिपरेशन किए भी हैं तो भी एक बार मेरे चैनल पर जाकर विजिट कीजिए। आपके वहाँ पे प्लेलिस्ट पे जितने भी क्वेश्चंस आपको सॉल्यूशन मिलेंगे वो सारे सॉल्यूशंस आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज मैं आपके लिए 2020 के मेंस के पेपर में आए जितने भी ट्रायंगल के क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC angle A equal to 50 degree and BE and CF are perpendiculars on AC and AB at E and F respectively, where BE and CF intersect at H, and the bisectors of angle HBC and angle HCB intersect at P, then angle BPC is equal to। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल A 50 डिग्री का है और आगे आपसे कह रहा है कि BE और CF ये परपेंडिकुलर्स हैं AC और AB पे, और ये दोनों ही परपेंडिकुलर्स एक दूसरे को H पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। और इस प्रकार ये जो एंगल HBC और एंगल HCB ये जो दोनों एंगल्स मिला है ये दोनों ही एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर BP और CP ये एक दूसरे को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बताना है कि एंगल BPC ये एंगल कितने डिग्री का होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सेकंड्स में इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि जब आपको BE और CF ये दो परपेंडिकुलर्स के रूप में दिया है तो ये दोनों एंगल्स तो 90 डिग्री के हो गए। ऑलरेडी एंगल A 50 डिग्री का दिया ही है, तो ऐसे में एंगल FHE ये एंगल आपको मिल जाएगा 130 डिग्री के, बिकॉज किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। और ऑलरेडी जब ये दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो ऐसे में ये दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा ही। तो जस्ट क्या किया कि 180 डिग्री में से 50 डिग्री माइनस कर दिया, मुझे 130 डिग्री मिल गई जो कि एंगल FHE है। अब आप ये बात जानते होंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो जब FHE 130 डिग्री का है तो ऐसे में आपको BHC ये एंगल भी 130 डिग्री का ही मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। और आप जान रहे हैं कि आपको एंगल बाइसेक्टर्स के रूप में BP और CP दिया है और आपको
यहाँ पे ये एंगल फाइंड आउट करना है। और आप अच्छे से जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में आपको ये एंगल दिया हो, जैसा कि यहाँ पे एंगल ये 130 डिग्री के रूप में मिल रहा है, और आपको एंगल बाइसेक्टर्स, ये जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से बना ये एंगल फाइंड आउट करना हो, तो इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं, 90 डिग्री में ये जो यहाँ पे बना एंगल, ये जो एंगल है इसके हाफ को प्लस कर देंगे। अब 130 डिग्री का हाफ मीन्स यहाँ पे ये जो एंगल 130 डिग्री मिला है इसका हाफ आपको क्या मिलेगा, 65 डिग्री मिलेगा। 65 में 90 ऐड किया जाएगा तो मुझे मिल जाएगा 155 डिग्री, और यही 155 डिग्री एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट पे यहाँ पे बनने वाला एंगल होगा, जो कि बहुत ईजिली आप फाइंड आउट कर लिए। मैंने एक्सप्लेन किया, इतना टाइम लिया है, अदरवाइज़ यहाँ बिल्कुल भी टाइम लगता ही नहीं। जस्ट जैसे बोला कि ये एंगल बाइसेक्टर्स BE और CF हैं, तो जस्ट ऐसे में ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे बनने वाला जो एंगल होगा वो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री मीन्स 130 डिग्री होगा। अब क्योंकि ये 130 डिग्री होगा तो ये 130 डिग्री होगा ही वर्टिकली अपोजिट एंगल, और बिकॉज ये दोनों ही एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट से बनने वाला ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो जस्ट मुझे क्या करना होगा, 130 डिग्री का हाफ मीन 65 में 90 डिग्री को ऐड करना होगा, जो कि आप ओरल कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू 155 डिग्री होगी। दैट्स इट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और ईजिली सेकेंड्स में से निकाला जा सकता है। और ऐसे क्वेश्चंस आप देखिए, मैंने जितने भी मेंस के पेपर सॉल्व करवाए हैं सभी पेपर्स में लगभग ऐसे क्वेश्चंस पूछे ही गए। प्री के एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, E and E are points on the sides AB and AC respectively such that AD equal to CE. BE and CD intersect at F. Then the measure of angle CFB is. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें AB साइड पे एक पॉइंट D है और AC साइड पे एक पॉइंट E है, और कुछ इस प्रकार है कि AD इक्वल टू CE है, और आगे आपसे कह रहा है कि PE एंड CD इंटरसेक्ट एट F, ये PE और CD ये एक दूसरे को F पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो बताइए एंगल CFB, ये एंगल कितने डिग्री का होगा। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी है। अगर आप एक ट्रिक अप्लाई करें तो जस्ट क्वेश्चन को पढ़ के आप बता सकते हैं कि ये जो एंगल CFB होगा ये होगा 120 डिग्री का। अब कौन से ट्रिक अप्लाई किया है मैंने वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपको जब कह रहा है कि ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ऐसे में आपको इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल मिलेंगे और तीनों एंगल्स भी इक्वल मिलेंगे, जो कि 60 डिग्री के होंगे। तो ऐसे में आपको यहाँ AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC के मिला, और ऐसे में एंगल A, एंगल B और एंगल C ये 60 डिग्री के मिल गए। और आपसे कह रहा है कि AB साइड पे D पॉइंट और AC साइड पे E पॉइंट कुछ इस प्रकार है कि AD इक्वल टू CE है। तो देखिए, मुझे AD इक्वल टू CE का कंडीशन फॉलो करवानी है, बाकी D पॉइंट और E पॉइंट मैं कहीं भी मान सकती हूँ। तो मेरी सहूलियत के लिए सबसे बेस्ट ये होगा कि मैं D पॉइंट को AB का मिड पॉइंट मानूं, जिससे कि मुझे E पॉइंट AC का मिड पॉइंट मिले, बिकॉज AB इक्वल है AC के। तो जब D पॉइंट मिड पॉइंट माना तो E पॉइंट मिड पॉइंट होगा ही, और ऐसे में AD इक्वल होगा CE के, कोई डाउट नहीं है। अब बात आती है मिड पॉइंट मैंने क्यों माना है, इसके पीछे का क्या कंडीशन है। तो देखिए, आप सब लोग जानते होंगे कि जब भी आप इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो मीडियन लेते हैं, तो ये जो मीडियन होता है ये मीडियन के साथ साथ परपेंडिकुलर भी होता है। तो ऐसे में क्या हुआ कि ये जो BE मुझे मीडियन के रूप में मिल रहा है,
ई पॉइंट को मिड पॉइंट लेने की वजह से तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर भी होगा, तो यहाँ 90 डिग्री बन गया। ठीक है, और इसी प्रकार टी पॉइंट भी मिड पॉइंट है, तो मुझे जो सी डी ये भी मिल रहा है मीडियन, तो ये मीडियन क्या होगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा, और इससे मुझे यहाँ पे ये एंगल भी 90 डिग्री मिल गया। अब आपको क्योंकि ये एंगल निकालना है और ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो आपस में इक्वल होते ही हैं। तो ऐसे में जब ये एंगल इसके इक्वल है, और ये एंगल निकालना बहुत सिंपल है क्योंकि ये दोनों एंगल्स तो 90 डिग्री के हैं, तो इन दोनों का सम तो 180 डिग्री हो गया। अब ऐसे में ये जो बचे हुए दो एंगल्स हैं, इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये तो 60 डिग्री होगा ही होगा, तो ये आपको एंगल टी एफ ई, ये एंगल जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 180 माइनस 60 मीन्स 120 डिग्री। अब ऐसे में वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से ये एंगल भी कितना मिल गया मुझे, 120 डिग्री मिला। सिंपल, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। किसी को किसी पॉइंट पे डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल PQR the bisector of angle R meets side PQ at S. PR equal to 10 cm, RQ equal to 14 cm and PQ equal to 12 cm. Then what is the length of SQ? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल PQR है जिसमें एंगल R का एंगल बाइसेक्टर है RS, और आपको PR की लेंथ, ये लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और RQ की लेंथ 14 सेंटीमीटर दिया है, और PQ की लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि SQ की लेंथ, ये लेंथ क्या होगी। तो देखिए आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जहाँ पे आपको ट्रायंगल के एक एंगल का एंगल बाइसेक्टर दिया होता है और आपको ट्रायंगल के किसी एक साइड को फाइंड आउट करना होता है और आपको बाकी साइड्स की वैल्यू दी हुई होती है। तो ऐसे में आप अपने रिक्वायर्ड वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो कि फॉर्मूला बनता है एंगल बाइसेक्टर जो सामने वाली साइड को दो भाग में बांट रहा है, कि इन दो साइड्स का रेशियो मीन्स PS अपॉन SQ, PS अपॉन SQ ये इक्वल होता है इस ट्रायंगल के बाकी के दो साइड्स के रेशियो के, मीन्स PR अपॉन RQ के। अब इस फॉर्मूले को मैंने ट्रायंगल के सीरीज़ में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसके वीडियो की लिंक मैं आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इनफैक्ट मैं ट्रायंगल के सीरीज़ की लिंक को भी आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि उस सीरीज़ में मैंने एग्ज़ाम में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को के जो शॉर्ट फॉर्मूले हैं उस सारे शॉर्ट फॉर्मूले को क्रिएट करके एक्सप्लेन किया हुआ है, जिससे कि अगर किसी का बेसिक में कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो उससे अच्छे से डिटेल्स में समझ सकता है। और बाकी जिसको शॉर्ट फार्मूला लर्न है, बस अभी प्रैक्टिस के लिए उसको सॉल्यूशन करना है, तो मैंने आपको फार्मूला दे दिया। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके आप अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू मीन्स SQ की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, आपको PR की लेंथ डालनी होगी, तो आप जान रहे हैं क्योंकि आपको PQ की कंप्लीट लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया है और आपको SQ की लेंथ, ये लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो मैं अपनी तरफ से SQ की लेंथ को अगर x मान लेती हूँ, ठीक, तो ऑटोमेटिक PS की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 12 माइनस x। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ क्या कर लेते हैं, PS की लेंथ 12 माइनस x की इक्वल हो गई और SQ की लेंथ जो मेरी रिक्वायर्ड लेंथ है जिसे मैंने x माना है वो यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक, अब ये इक्वल होगा PR अपॉन RQ। PR की लेंथ आप जान रहे हैं 10 सेंटीमीटर है और RQ की लेंथ दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अब इसे कट लगा देते हैं, कट लगा के 5/7 हो जाएगा। बस इसे सॉल्व कर देना है। ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा 12 इंटू 7 माइनस 7x
इक्वल टू 5x। सिंपल है, सब लोग जान रहे हैं। अब ये आपको 12x इक्वल मिलेगा, 12x इक्वल मिलेगा 12 इंटू 7। बहुत बच्चों की तरह भी सॉल्व करवा रहे हो। अब इससे क्या है, x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 7 मिल जाएगी। बस यही आपके रिक्वायर्ड वैल्यू है। मीन्स आपको एस क्यू की लेंथ, जिसे मैंने x माना था, ये लेंथ आपको मिल गई 7 सेंटीमीटर। और ये ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन। सिंपल है, सबको अच्छे से समझ में आया। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC, AB equal to 48 centimeter, BC equal to 55 centimeter and AC equal to 73 centimeter. If O is the centroid of the triangle, then the length of BO correct to one decimal place is. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें AB साइड 48 सेंटीमीटर का है, BC साइड 55 सेंटीमीटर का है और AC साइड है 73 सेंटीमीटर का। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब आपको ट्रायंगल के तीन साइड 48, 55 और 73 सेंटीमीटर के दिए हैं, तो ये साइड्स तो आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में लर्न करके रखा है। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में आपको ये जब तीन साइड्स मिले हैं तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल आपको मिलेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। और इस राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड AC जो कि 73 सेंटीमीटर दिया है, तो राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड जो होती है उस ट्रायंगल का हाइपोटेनस होती है। और AC जब ट्रायंगल का हाइपोटेनस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल B 90 डिग्री का होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। और आगे इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि इफ O इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, अगर O पॉइंट ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है, देन द लेंथ ऑफ BO इज। देखिए, आप सभी जानते होंगे कि जो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता है वो ट्रायंगल के मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो आप ट्रायंगल का मीडियन लेंगे और उसकी इंटरसेक्शन पॉइंट से आपको इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड मिल जाएगा। और ये जो सेंट्रॉइड मिलेगा इस ट्रायंगल के मीडियन को 2:1 के भाग में बांट देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो ये जो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड आपको मिला है पॉइंट O, ये ट्रायंगल के मीडियन पे बना होगा, ठीक है। और ये इस ट्रायंगल के मीडियन को, ये जो सेंट्रॉइड O है, इस ट्रायंगल के मीडियन को 2:1 के भाग में बांटा होगा। क्लियर है। तो क्योंकि आपको यहाँ पे BO की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो जब आपको BO की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो ये तो मीडियन के 2:1 के भाग के 2 भाग वाली जगह है। तो BO इक्वल टू क्या हो जाएगा, BO इक्वल टू हो जाएगा 2/3 ऑफ BD, जो कि इस ट्रायंगल का मीडियन है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे BD की लेंथ फाइंड आउट करनी होगी जब आपको BO की लेंथ फाइंड आउट करनी है। और BD की लेंथ फाइंड आउट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, वो इस वजह से कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो राइट एंगल के वर्टेक्स से जो मीडियन डाला जाता है, ये जो मीडियन होता है इस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस का हाफ होता है। वैसे तो मैंने इसकी प्रूविंग ट्रायंगल के सीरीज में करवाई हुई है, फिर भी मैं आपको थोड़ी सी समरी ज़रूर दूंगी कि कैसे ये जो BD की लेंथ है ये हाफ ऑफ इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस मीन्स AC के इक्वल होगा, ठीक है। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा समरी दे देती हूँ जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले आप क्या करिए ना कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए, ठीक। अब इसका जो हाइपोटेनस है इसके इस यहाँ से जब मतलब हाइपोटेनस क्या, सबसे पहले तो अगर आप इस ट्रायंगल का अगर आप सर्कल बनाएंगे तो इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस आप ले रहे हैं इसके ये वर्टेक्स है, ये दोनों वर्टेक्स को आप यहाँ पे इस देखिए यहाँ पे ये एंगल ऐसे बनाएंगे तो ये जो एंगल आपको मिल रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल की वजह से 90 डिग्री मिल रहा है, ठीक है।
तो ये क्या पॉसिबल होगा कि यहाँ पे ये जो दो वर्टिक्स है ये सेंटर पे 180 डिग्री का एंगल जब बनाएंगे तभी ये पॉसिबल है कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बने। तो इसका मतलब क्या है कि इन दो वर्टिक्स को जब मैंने मिलाया तो ये क्या किया, सेंटर पे 180 डिग्री का एंगल बनाया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सर्कल का डायमीटर है, ये जो सर्कल का डायमीटर है एक्चुअल में इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस ही है। तो इसका मतलब कि ये जो AC की लेंथ है ये क्या है, इस ट्रायंगल ABC के सर्कम सर्कल का यहाँ पे डायमीटर का काम कर रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि ये जो D पॉइंट है जो कि मैंने BD के मीडियन के रूप में बनाया है, जिसका ये जो D पॉइंट है इस सर्कल का सेंटर है, जिससे कि आपको DC की लेंथ इस सर्कम सर्कल का रेडियस के रूप में मिली है, वही DA की लेंथ होगी और वही लेंथ होगी DB की। ठीक, तो ऐसे में क्या है कि आपको जब यहाँ पे BD की लेंथ निकालनी है तो आप क्या कर देंगे, आप यहाँ 2r का हाफ कर देंगे। 2r का हाफ मीन्स इसका जो डायमीटर है उसका हाफ, मीन्स इस जो राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है इसका हाफ कर देंगे और वही आपको मिल जाएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल के मीडियन BD की लेंथ, और जो कि मैंने यहाँ पे BD की जगह AC/2 करके रखा है। बस आपको इसी इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, आपको BO की लेंथ ईजिली मिल जाएगी। ठीक, अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर देती हूँ। तो सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, 2 से 2 को कट लगाएंगे। आपको ओवरऑल क्या करना है, AC/3 करना है। ठीक, अब आप जान रहे हैं कि AC की लेंथ तो आपको 73 दिया हुआ है। अब 73/3 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 24.3, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप इसे सेकेंड्स में निकाल सकते हैं। जैसे ही आपको क्वेश्चन में बोला कि इस ट्रायंगल के 3 साइड 48, 55 और 73 सेंटीमीटर का है, तो वहीं डिसाइड हो गया कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेनस है AC, जिससे कि 90 डिग्री आपको एंगल B पे मिल रहा है। और जब आपको कहा कि O इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है और आपको BO की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो जस्ट आप समझ जाएंगे यहाँ से ही कि आपको यहाँ पे BD मीडियन के रूप में लेना है, जिससे कि आपको जब BO की लेंथ निकालनी हो तो आप क्या करें, आप कर दें 2/3 ऑफ BD। ठीक, और ये जो BO की लेंथ इक्वल होगी 2/3 ऑफ BD के, और जो कि BD अपने आप में AC का हाफ है। ठीक, तो BD अपने आप में AC का हाफ है, तो हम क्या कर देंगे 2/3 ऑफ AC/2। ठीक, 2/3 ऑफ हाफ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल। ठीक, तो बस यहाँ से आप इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और आपको मिल जाएगा 73/3, जो कि इक्वल होगा 24.3 के, और यही BO की लेंथ होगी, जो कि बहुत इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। आपको सब समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। किसी को कोई डाउट लगेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वैसे आप बेसिक के लिए ट्रायंगल की सीरीज ज़रूर एक बार देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल में हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है मैंने। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC, AB equal to 20 centimeter, BC equal to 7 centimeter and CA equal to 15 centimeter. Side BC is produced to D such that triangle TAB is similar to triangle TCA. Then DC is equal to. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें साइड AB इसकी लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर और साइड BC इसकी लेंथ दिया है 7 सेंटीमीटर और साइड CA इसकी लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि साइड BC इसे प्रोड्यूस किया जाता है D तक, और इस प्रकार प्रोड्यूस किया जाता है कि ट्रायंगल TAP
देखिए ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है ट्रायंगल DCA के। तो बताना है कि साइड DC इसकी लेंथ क्या होगी। तो देखिए साइड DC की लेंथ बताना है, मैंने अपनी तरफ से साइड DC की लेंथ को x माना है और साइड DA की लेंथ को मान लिया है y। अब जैसा कि यहाँ पे कह रहा है कि ट्रायंगल DAB सिमिलर है ट्रायंगल DCA के, तो सिमिलैरिटी का रूल अप्लाई करके ही DC की लेंथ को मैं फाइंड आउट करूँगी। और जैसा कि यहाँ दो ट्रायंगल्स को जब सिमिलर बोला है ना, तो यहाँ पे एक्चुअल में फिगर ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जस्ट क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ के ही ये बात समझ में आ रही है कि इन दो ट्रायंगल्स के जब मतलब ये दो ट्रायंगल्स जब सिमिलर हैं तो इनके जो इक्वल एंगल्स को डिनोट करने वाली साइड है उनका रेशियो आपस में इक्वल होगा और वहीं से मैं DC की लेंथ को फाइंड आउट करूँगी। ठीक है, और ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी कि जब इन दो ट्रायंगल्स ट्रायंगल DAB और ट्रायंगल DCA एक दूसरे के सिमिलर ट्रायंगल हैं तो ऐसे में इनके इक्वल एंगल होंगे ये एंगल D इस एंगल D के, और इन इक्वल एंगल को डिनोट करने वाली जो साइड मिलेगी वो AB और CA मिलेगी, और AB और CA का ही रेशियो मैं लूँगी। अब इसके बाद मैं इन दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल एंगल को देखूंगी, तो देखूंगी ये एंगल A इक्वल है एंगल C के, तो इनको डिनोट करने वाली साइड क्या हो गई BD और DA। अब इसके बाद मैं इन दोनों ट्रायंगल्स का थर्ड एंगल ये एंगल B को देख पा रही हूँ एंगल A के इक्वल है, तो इनको डिनोट करने वाली साइड DA और DC इनका भी रेशियो वही होगा। ये चीज़ जस्ट क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ के ही समझ में आ गई, और इसी रेशियो का इस्तेमाल करके मैं अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू मीन्स DC की लेंथ को फाइंड आउट करूँगी। ठीक है, तो बस अब इसकी वैल्यू जो मैंने अपनी तरफ से माना है और जो दी हुई वैल्यू है उसे पुट कर लेते हैं। तो AB की लेंथ आपको दिया हुआ है, AB की लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक, तो 20 लिख दिया, और CA की लेंथ दिया हुआ है मुझे 15 सेंटीमीटर, तो 15 लिख दिया। अब इसे कट भी लगा देते हैं, कट लगाएंगे क्या मिलेगा, 5 से कट लगाएंगे 4 टाइम्स जाएगा और ये जाएगा 3 टाइम्स, तो 4/3 मुझे फाइनल मिल गया AB/CA। अब यहाँ BD की लेंथ क्या है, BD की लेंथ ये कंप्लीट 7 + x होगी, तो 7 + x लिख दे रहा है। ठीक, अब DA की लेंथ क्या है, DA की लेंथ है y, मैंने माना है अभी, और DA की लेंथ अगेन ये y लिख दे रहे हैं, और DC की लेंथ जो मेरी रिक्वायर्ड लेंथ है निकालने के लिए उसकी जो वैल्यू मैंने अपनी तरफ से माना है वो क्या है x। ठीक, तो बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ 4/3 इसे इक्वेट कर देते हैं y/x से। इससे मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 4x = 3y, और एक्चुअल में मुझे निकालना है x की वैल्यू। तो अगेन मैं क्या कर देती हूँ, मैं अगेन यहाँ पे 4/3 इसे इक्वेट कर लेती हूँ 7x/y से, जिससे कि मुझे अब मिल जाएगा 4y = 21 + 3x। अब क्योंकि मुझे y की वैल्यू नहीं चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो मैं इन दोनों ही इक्वेशन में क्या देख रही हूँ कि मैं यहाँ क्या कर लूँ, मैं यहाँ पे 4y को 3y में कन्वर्ट करूँ। मीन्स मैं क्या कर लूँ, यहाँ पे y के लिए कर देती हूँ 21 + 3x/4। ठीक, और इसमें मल्टीप्लाई कर देती हूँ 3 से, तो ऐसे में ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 3y के इक्वल, जो कि अपने आप में इक्वल होगी 4x के। ठीक है, मैंने इन दोनों इक्वेशंस का इस्तेमाल करके x के रूप में ये इक्वेशन फाइनल पा लिया, जिससे कि मैं इसकी वैल्यू ईजिली सॉल्व करके निकाल सकूँ। ठीक है,
अब यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा 16x इक्वल टू 21 इंटू 3, तो वैसे ही रख देते हैं, और 9x। ठीक, अब क्या करना है, 16x में से 9x को कर देना है माइनस, फाइनल मिलेगा मुझे 7x, और 7x इक्वल होगा 21 इंटू 3 के, जिससे मुझे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, मिल जाएगी 21 इंटू 3 अपॉन 7। क्लियर दिख नहीं रहा है, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे 21 इंटू 3 अपॉन 7 है। अब अगेन ये कट लगा 21 अपॉन 7 ऐसे, तो 3 टाइम्स गया, और आपको फाइनल क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिल जाएगी 3 इंटू 3 मीन्स 9। तो x की वैल्यू आपको मिल गई 9, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और मैं समझ पा रही हूँ सबको हर एक पॉइंट क्लियर समझ में आया, काफ़ी डिटेल में मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। तो किसी को फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। एक्चुअल में ऐसे इस पे बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँ, जिससे कि किसी को कन्फ्यूज़न ना रहे। चाहे प्री का एग्ज़ाम ले ले, मेंस का एग्ज़ाम ले ले, बिगर इसके क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं होता एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC, D and E are points on the sides BC and AB respectively such that angle ACB equal to angle DEB. If AB equal to 12 cm, B equal to 5 cm and BD ratio CD equal to 1:2, then BC is equal to। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC में साइड BC पे एक पॉइंट D है और साइड AB पे एक पॉइंट E है, और कुछ इस प्रकार है कि एंगल ACB इक्वल है एंगल DEB के, और यदि आपको साइड AB की लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया हो और साइड BE की लेंथ आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, और आपसे कह रहा है कि PD रेशियो CD ये 1:2 है। मीन्स PD की लेंथ को अगर x माना जाए तो CD की लेंथ हो जाएगी 2x। तो बताना है कि साइड BC की लेंथ क्या होगी। तो आप जान रहे हैं साइड BC की लेंथ हो जाएगी x प्लस 2x मीन्स 3x। ठीक है, आपको 3x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है, वो इस वजह से कि जब मैंने स्टेटमेंट पे पढ़ा कि ट्रायंगल ABC में साइड BC पे एक पॉइंट T, साइड AB पे एक पॉइंट E, कुछ इस प्रकार है कि एंगल ACB, ये एंगल ACB इक्वल है एंगल DEB के। तो जस्ट इस स्टेटमेंट से ही समझ में आ गया कि ट्रायंगल BCA, ये जो ट्रायंगल BCA है ये सिमिलर होगा ट्रायंगल BED के। अब कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आप जान रहे हैं कि इन दोनों ही ट्रायंगल्स में आपको एंगल B कॉमन एंगल्स के रूप में मिल रहा है, तो इक्वल होगा ही होगा। ठीक है, अब इन दोनों ही ट्रायंगल्स में आपको एंगल C ये इक्वल कह रहा है एंगल E के, या स्टेटमेंट पे दिया है, तो इक्वल होगा ही होगा। और आप जान रहे हैं कि जब किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और जब दो एंगल्स इक्वल मिल गए तो थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिक आपको इक्वल मिलेगा। मीन्स एंगल A इक्वल मिलेगा एंगल D के। तो वैसे में आप समझ सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल्स तो सिमिलर ट्रायंगल होंगे। अब सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो यहाँ सिमिलैरिटी का रूल भी अप्लाई होगा, और आप जानते हैं कि इक्वल एंगल को डिनोट करने वाली साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है सिमिलर ट्रायंगल्स में। तो यहाँ पे क्योंकि ये एंगल B इक्वल है, मतलब कॉमन है, ये दोनों ही एंगल B आपस में इक्वल है, तो ऐसे में
इन दोनों ट्रायंगल्स को जो साइड AC और डिनोट करने वाली साइड DE, इसका जो रेशियो मिलेगा वो इक्वल मिलेगा एंगल C और एंगल E को डिनोट करने वाली साइड के रेशियो के। और एंगल C को डिनोट करने वाली साइड AB होगी और एंगल E को डिनोट करने वाली साइड BD होगी। अब ये इक्वल होगा एंगल A और एंगल D को डिनोट करने वाली साइड, जो कि इक्वल होगा BC अपॉन DE के। तो बस इसी का इस्तेमाल करना है और इसी का इस्तेमाल करके मैं अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड आउट करूँगी, मीन्स BC की लेंथ इसे फाइंड आउट करूँगी। अब क्योंकि मैंने BD की लेंथ को माना था x और DC की लेंथ को x मतलब BD की लेंथ x माना था, तो DC की लेंथ 2x हो गई इस स्टेटमेंट की वजह से। तो ऐसे में आपको कंप्लीट BC की लेंथ क्या मिल गई रही, 3x मिल गई रही, और ये 3x की वैल्यू ही मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैंने BC की जगह 3x लिख दिया। अब BC अपॉन BE, तो BE की लेंथ तो ऑलरेडी 5 दे के रखा हुआ है, B की लेंथ तो 5 सेंटीमीटर दी है, और इक्वल होगा AB की लेंथ आपको दिया है 12 सेंटीमीटर, AB अपॉन BD। अब BD की लेंथ यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से माना था x, तो ठीक है अब x लिख देते हैं। तो 12 अपॉन x इक्वल टू 3x अपॉन 5। अब इसे को सॉल्व करते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको मिल जाएगा, पहले इसको यहाँ कट लगा देते हैं। 4 टाइम्स गया, यहाँ हो गया 20, और 20 इक्वल हो गया x स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √20 हो जाएगी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2√5 के इक्वल हो जाएगा। थोड़ा यहाँ लिखते हैं, ठीक, 2√5 x की वैल्यू मिली। क्योंकि मुझे चाहिए 3x की वैल्यू, 3x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 6√5, और ये वैल्यू आपको कौन से ऑप्शन में शो कर रहा है, तो 6√5 आपको शो कर रहा है थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और बहुत सिंपल तरीके से निकल भी गया। काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया इसलिए टाइम लगा है, आप अपने लिए करेंगे, ओरल करेंगे, टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC, D is a point on BC such that angle ADB equal to 2 into angle DAC and angle BAC equal to 70 degree and angle B equal to 56 degree, then what is the measure of angle ADC? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसके BC साइड पे एक पॉइंट D कुछ इस प्रकार है कि एंगल ADB, ये जो एंगल है ये 2 इंटू एंगल TAC के इक्वल है। इसका मतलब एंगल DAC को अगर x माना जाता है तो एंगल ADB ये 2x के इक्वल होता है। और कह रहा है कि एंगल BAC, ये कंप्लीट एंगल BAC मीन्स ये कंप्लीट एंगल ये आपको दिया है 70 डिग्री का, और आपसे कह रहा है कि एंगल B, ये एंगल है 56 डिग्री का। तो बताना है एंगल ADC मीन्स एंगल ये ADC, ये एंगल कितने डिग्री का होगा। तो सबसे पहले आप एक बात ये जानिए कि आपको किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री मिलता है। तो जब आपको एंगल A 70 डिग्री दिया, एंगल B 56 डिग्री दिया, तो एंगल C आपको मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस इन द ब्रैकेट 70 प्लस 56, जो कि इक्वल होगा 54 के। तो एंगल C आपको मिल गया 54 डिग्री के इक्वल। और आप ये बात जानते होंगे कि किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं
कि आपको इस ट्रायंगल सी डी ए बी, ठीक है, इस ट्रायंगल में ये एंगल जो एंगल 56 डिग्री का है और ये एंगल जो एंगल x है, इन दोनों का सम क्या मिलेगा? 2x मिलेगा, ठीक है। तो 2x इक्वल है x प्लस 54। तो इसका मतलब x की वैल्यू आपको क्या मिली? x की वैल्यू इट्सेल्फ आपको 54 के इक्वल मिली, ठीक। तो 2x की लेंथ मतलब 2x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 2x की वैल्यू जो कि एंगल में आपको मिलेगी वो मिलेगी 108 डिग्री की, ठीक। और आप जान रहे हैं कि आपको जो एंगल ADC फाइंड आउट करना है, ये एंगल किसके इक्वल होगा? ये एंगल होगा, यहाँ बना दे रहे, एंगल ADC ये अपने आप में होगा 180 माइनस 2x, जो कि इक्वल होगा 180 माइनस 108, और 180 में से 108 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 72 डिग्री, जो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ओरल इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती रही, फिर भी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया। और ऐसे क्वेश्चंस आप देखेंगे कि आपको हर साल एग्जाम में पूछ रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन हर साल पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल PQR, PQ equal to PR and S is a point on QR such that angle PSQ equal to 96 plus angle QPS and angle QPR equal to 132 degree. Then what is the measure of angle PSR? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल PQR है जिसमें PQ इक्वल टू PR है। जब PQ PR के इक्वल है तो इसको डिनोट करने वाले ये दो एंगल्स भी इक्वल होंगे, कोई डाउट नहीं है, सबको क्लियर है। और कह रहा है S इज़ अ पॉइंट ऑन QR, QR में S एक पॉइंट है कुछ इस प्रकार कि एंगल PSQ, ये जो एंगल है ये एंगल इक्वल है 96 प्लस एंगल QPS, मीन्स ये एंगल, ठीक। अगर इस एंगल को थीटा माना जाए तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 96 प्लस थीटा, ठीक। और आगे कह रहा है एंड एंगल QPR मीन्स ये कंप्लीट एंगल QPR, ये एंगल है 132 डिग्री का। तो बताना है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल PSR, मीन्स ये एंगल PSR ये एंगल कितने डिग्री का हो। तो सबसे पहले तो आप ये बात जानिए कि जब आपको ये दो एंगल्स आपस में इक्वल दिया है, एंगल Q इक्वल दिया है एंगल R के, बिकॉज ये PQ इक्वल है PR के, तो एंगल R एंगल Q के इक्वल होगा ही। तो ऐसे में जब आपको यहाँ पे कंप्लीट एंगल P ये दे दिया 132 डिग्री का, तो ऐसे में एंगल Q या एंगल R की वैल्यू क्या हो जाएगी? एंगल Q या एंगल R की वैल्यू होगी 180 माइनस 132 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल है, किसी को डाउट नहीं होगा। अब इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 90 प्लस 66 मीन्स 24 के इक्वल, ठीक। तो ये एंगल्स आपको 24 डिग्री के इक्वल मिल गया। अब आगे आपसे कह रहा है कि यहाँ पे ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल बताना है क्या होगा। अब क्योंकि ये एंगल ये थीटा है मैंने माना है और ये 96 प्लस थीटा होगा, तो यहाँ पे मुझे ये एंगल तो मिल ही चुका है 24 के, तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? ये एंगल इक्वल होगा, जो मुझसे पूछ रहा है वो होगा
24 प्लस थीटा की। अब बात आती है कि थीटा की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए, तो 24 प्लस थीटा और प्लस 96 प्लस थीटा, ये कंप्लीट एंगल मुझे कितने डिग्री का मिलेगा? 180 डिग्री का मिलेगा। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ऐसे में यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 2 थीटा इक्वल टू 180 माइनस यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 120, जो कि इक्वल होगा 60 डिग्री के। थीटा की वैल्यू 60/2 मीन्स 30 डिग्री मिल जाएगी। और मुझे ये जो अपनी वैल्यू है, ये एंगल PSR, ये अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू किसके इक्वल मिल जाएगी? ये मिल जाएगी थीटा प्लस एंगल Q, जो कि 24 डिग्री का। और थीटा की वैल्यू अभी मैंने 30 निकाला, 24 डिग्री ऐड कर दूंगी, मुझे वैल्यू मिल जाएगी 54 डिग्री। और यही वैल्यू, ये एंगल PSR इसकी वैल्यू होगी। सिंपल था, इजीली निकल गया।